नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक था पेड़ और एक था ठूंठ नामक निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। इस निबंध की रचना श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने की है। इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में हर परिस्थितियों के साथ समझौता करना चाहिए और समाजन से स्थापित करके रहना चाहिए। यही जीवन का आधार है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 29 मई 1906 को सराहनपुर के देवबंद नगर में हुआ था। अब इनका परिचय। ये हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। ज्ञानोदय पत्रिका का नाम है। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे आदि। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में इनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1990 में पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया और 9 मई 1995 को इनका निधन हो गया। अब चलते हैं हम पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है एक था पेड़ और एक था ठूंठ। इस पाठ में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। वो एक मकान में ठहरे हुए हैं और उस मकान में एक खिड़की है। उस खिड़की से उनको एक बांझ का हरा भरा पेड़ बार बार हिलते डुलते हुए दिखाई दे रहा है। वे अपने पलंग में लेटे लेटे खिड़की से ही उस वृक्ष को देख रहे हैं। बांझ का जो पेड़ है वो लगभग बांस के पेड़ जैसा ही दिखाई देता है और एक पहाड़ी पेड़ है। तो लेखक उसे बार बार लेटे लेटे हुए देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वे उस खिड़की के पास जाकर देखते हैं। क्योंकि हवा बहुत तेज चलती रहती है तो वो देखते हैं कि वो पेड़ पूरी तरह झुक रहा है, लेकिन जो उसका नीचे का जो जड़ वाला भाग है वो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन जो वृक्ष है पूरा नीचे तक झुकते जा रहा है। उन्होंने फिर देखा कि उसके पास ही एक सूखा पेड़ था, मतलब ठूंठ जो सूख जा रहा था वो। तो अब इन दोनों को, एक हरे भरे पेड़ और ठूंठ को देखकर लेखक कुछ सोचने लगते हैं। तो उसी का विस्तार उन्होंने यहाँ पे एक निबंध के माध्यम से किया है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र ने इस पाठ में मनुष्य के स्वभाव की तुलना एक हरे भरे पेड़ और ठूंठ से की है। ठूंठ का अर्थ है सूखा वृक्ष, मतलब निर्जीव वृक्ष। हरे भरे पेड़ और ठूंठ को देखकर लेखक के मन में बार बार दो ही शब्द आते हैं, हिलना और झुकना। लेखक जब हरे भरे पेड़ को देखते हैं तो वह उन्हें हिलते और झुकते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब वो एक ठूंठ को, जो सूखा वृक्ष है, उसे देखते हैं तो वह न हिलता हुआ दिखाई देता है और ना ही झुकता हुआ। न हिलना न झुकना ये जीवन की स्थिरता को दर्शाता है। ये जो बात है जीवन की स्थिरता, ये लेखक के मन में बार बार आती है। तो लेखक कहते हैं कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं है वह जड़ है, क्योंकि जड़ एक जगह स्थिर रहता है। क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार हिलता झुकता है, मतलब अपने जीवन में झुकाव लाता है, समझौता करता है। ये जीवन का चिन्ह है। लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार ना तो हिलता है, ना ही झुकता है और ना ही समझौता करता है, वह जड़ है, स्थिर है। बांझ के हरे भरे पेड़
और ठूठ के माध्यम से श्री कन्हैयालाल मिश्र कहना चाहते हैं कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। मनुष्य के जीवन में सामंजस्य का होना बहुत ही आवश्यक है। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल करना एक दूसरे से। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, वह जीवन जीने योग्य नहीं होता। मनुष्य यदि परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ता है तो वह उन्नति की ओर बढ़ते चला जाता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ से जुड़े रहकर फलता फूलता है। आप एक वृक्ष को देखते हैं कि वृक्ष एक पहले पौधा रहता है और उसका जड़ भूमि के अंदर रहता है। जैसे जैसे हम उसको सींचते हैं धीरे धीरे वो बढ़ता है और प्रकृति से उसे जो भी चीज़ चाहिए, जो भोजन आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक पेड़ बन जाता है ना। लेकिन उसका जड़ है स्थिर रहता है। लेकिन जैसे हवा आता है तब वो झुकने लग जाता है और जब नहीं चलता तो वैसे ही स्थिर रहता है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भी अपने जीवन में, उसके जीवन में सुख दुख या बहुत सी ऐसी मुश्किलें आती हैं तो उन परिस्थितियों से उसको तालमेल मतलब सामंजस्य बिठाते हुए चलना चाहिए। अगर वो उस तरह से आगे बढ़ता है तो उसकी उन्नति निश्चित है ना। उसकी उन्नति होगी। जिस तरह से एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाता है, उसके बाद वो फलता फूलता उसमें फल लगता है, तो उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। लेकिन जो मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं वह जड़ हो जाते हैं। ठीक उसी तरह उस ठूंठ की तरह है ना। जैसे ठूंठ को आप देखते हो, वो सूखा पेड़ एक ही जगह पड़ा रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि ठूंठ जड़ता और विनाश का प्रतीक है। जो मनुष्य सही गलत का विचार किए बिना हमेशा अपनी बातों में अड़ जाता है उसका जीवन निरर्थक होता है। क्योंकि कभी कभी कुछ मनुष्य, उनके जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसको बिना विचार किए ही सिर्फ मेरी ही बात सही है इस बातों में वो अड़े रहते हैं। तो इस तरह से उनका जीवन चलता नहीं है। कहने का मतलब निरर्थक रहता है। इसीलिए हमारा जीवन एक बांझ के पेड़ के समान होना चाहिए। यही जीवन का आधार है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि जीते जागते जीवन में भी कभी कभी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से मना कर देता है। मतलब वो अपनी ही बात पे अड़ा रहता है। इसके कहने का मतलब ये है कि हिलना और झुकना है ना। जो मनुष्य किसी के सामने झुकता नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसलिए वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता और किसी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने विचार को ही उच्च मानता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये तानाशाही कहलाता है। क्योंकि जो मनुष्य उसके सामने कोई भी परिस्थिति आती है उससे समझौता करना ही नहीं चाहता और सिर्फ जो कहता है उसी बात पे ही अड़ा रहता है और अपनी बातों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो ये तानाशाही कहलाता है। जैसे कि अतीत में रावण, हिरण्यकश्यप और अभी के युग में हिटलर और स्टालिन ऐसे ही मनुष्य थे जो अपने मतों के लिए अड़ियल थे। आप इनके बारे में जानते ही हैं, रावण, हिरण्यकश्यप, कि इन्होंने एक बार जो कह दिया मतलब कि ये अपनी बातों को ही कि हम ही सही हैं, इस तरह की बातों में अड़े हुए थे और इनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब किसी भी परिस्थिति के साथ समझौता करना नहीं चाहते थे और ऐसे लोगों का अंत बुरा ही होता है। आपको पता ही है कि रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर, स्टालिन के साथ अंत में क्या हुआ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे और लोगों से अपनी बातें मनवाते थे। और हिटलर, स्टालिन के समय ही तानाशाही का भी शासन था और अतीत में अगर देखो तो रावण और हिरण्यकश्यप के समय भी ऐसा ही था। अब आगे लेखक कहते हैं कि
हमें अपने जीवन में दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, और ऐसा मजबूत जो समय पर अड़ भी सकता हो और झुक भी सकता हो। कहने का मतलब यह है कि हमारे विचार लचीले हो, मतलब हम फ्लेक्सिबल रहें, समन्वयवादी रहें, मतलब एक दूसरे के साथ हम तालमेल बना सकें, पर हमारे जो आदर्श हैं वो स्थिर रहें। दृढ़ता जो है मनुष्य को टूटकर बिखरने नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन में जड़ता नहीं होनी चाहिए। जड़ता वह है जो अड़ना ही जानती है, झुकना नहीं। जड़ का मतलब भी स्थिर होता है, लेकिन ये जड़ जो ऐसा है कि वो सिर्फ अड़ के ही रहती है ना, और वो किसी के सामने झुकती नहीं है। इसलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जो दृढ़ता है वो मनुष्य को कभी भी टूटकर बिखरने नहीं देती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर मनुष्य दृढ़ है तो वो कभी टूटकर नहीं बिखरता। लेकिन जड़ता वह है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बातों पे ही अड़े रहती है, वो किसी के सामने झुकना नहीं जानती। हमारा शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन हमारी जो अंतरात्मा है वो शाश्वत है। आत्मा स्थिर है, एक जगह स्थिर रहती है आत्मा, लेकिन हमारा शरीर होता है वो लचीला होता है, वह निरंतर हिलता झुकता रहता है। आप खुद देखे हो कि हमारा शरीर, हमारे हाथ पैर आँख नाक मुँह सारी चीज़ चलायमान है ना, लेकिन हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है वो अपनी जगह स्थिर रहती है, लेकिन शरीर हमेशा हिलता और झुकता रहता है। अब लेखक कह रहे हैं कि हमारे विचारों में लचीलापन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विचारों में लचीलापन होगा तो हमें परिस्थितियों के साथ समझौता करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अंत में लेखक ये कहते हैं कि जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो, मतलब मजबूत हो, पर अड़ियल ना हो, और मनुष्य के विचार बांझ के पेड़, मतलब ये हरा भरा पेड़ है ना, उसके समान लचीले और परिस्थितियों के साथ समझौता करने वाले होने चाहिए। हमारे विचारों में दृढ़ता, विषम परिस्थितियों में भी जड़ों के समान डटे रहने की शक्ति होनी चाहिए, तभी जीवन पूरा होगा। लेखक का कहने का मतलब ये है कि हमें अपने विचार जो है वो लचीले रखने चाहिए, ताकि हम किसी के साथ भी अपना तालमेल बिठा सकते हैं, अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और अगर कहीं पर बात ऊंची नीची भी हो तो उस जगह में हम अपनी बातों को रख के उस माहौल को, उस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें जड़ता है, कहने का मतलब अड़ियलपन है, तो वो जो बात बनते बनते रहती है वो भी बिगड़ जाती है, क्योंकि हम किसी के सामने झुकेंगे ही नहीं, अपनी बात को ही मनवाने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। और यहाँ पे लेखक ने एक उदाहरण ये भी दिया है कि हमारा जो शरीर है वो नाशवान है, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारे शरीर की अंतर आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो एक जगह स्थिर है। लेकिन हमारा शरीर जो है वो लचीला है, वो निरंतर हिलता झुकता रहता है, इसीलिए हमारा शरीर का बैलेंस हमेशा बना रहता है। वो इस उदाहरण के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि हमें भी ये हरे भरे पेड़ के समान लचीले और हर परिस्थितियों के साथ समझौता करने वाले जैसा होना चाहिए। अगर हमें दृढ़ता है, हमारे विचारों में लचीलापन है, हमें मजबूती है, तो हम विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सही रख सकते हैं, और कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो उस जगह पे हम डटकर उसका मुकाबला कर सकते हैं और खड़े रह सकते हैं, तभी हमारा जीवन पूरा होगा। बच्चों, अब चलते हैं हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पे, जिसमें सबसे पहला है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। आप इस पाठ के सार से समझ ही गए होंगे कि बांझ का पेड़ हरा भरा पेड़ है
और ठूंठ एक सूखा वृक्ष है जिसे लेखक ने निर्जीव नाम दिया है, और जड़ता। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन जीने युक्त नहीं होता, वह जीवन जड़ हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा जीवन वृक्ष की तरह होना चाहिए और यही जीवन की कृतार्थता है। अब दूसरा प्रश्न है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होने चाहिए क्योंकि यही जीवन की पूर्णता है। व्यवहारिक जीवन में लचीलापन आवश्यक है, पर सत्य के मार्ग का पालन स्थिरता से ही किया जा सकता है। जो दृढ़ता है मनुष्य को टूटकर बिखरने नहीं देती, और समझौता हमेशा वही हो यह भी आवश्यक नहीं। अतः इनमें समन्वय जरूरी है। क्योंकि हमारे विचार लचीले रहेंगे तो मैंने पाठ के सार में बताया कि हम एक दूसरे से अच्छे से तालमेल बिठा सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सार्थक रहेगा। तीसरा प्रश्न है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ किस मानवीय भाव को प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं, मतलब हमारे मन के भावों को, कि हमारे विचार लचीले हों, परिस्थितियों के साथ हमेशा समन्वय साधते चले, लेकिन हमारे जो आदर्श हैं वो स्थिर होने चाहिए और हमारा जो आधार है वो दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता ही हमें मजबूती देती है और जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि दृढ़ता जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर झुक भी सकता है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य की परिस्थितियां होती ही ऐसी है। इसलिए जो दृढ़ता है, मजबूती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो समय आने पर कभी अड़ भी जाए और समय आने पर झुक भी जाए। और हमारे व्यवहार में लचीलापन, समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। किंतु जड़ता वह होती है जो सिर्फ अड़ना ही जानती है लेकिन झुकना नहीं जानती। जैसे उदाहरण के लिए हमारा शरीर है वो नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है और वह स्थिरता को समेटे हुए है। जो आत्मा है क्योंकि वो एक जगह स्थिर है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो हमेशा चलायमान है। इसलिए शरीर में लचीलापन होना आवश्यक है, तभी हमारे शरीर का नियंत्रण चलते रहता है। और जब विचारों में लचीलापन होगा तब हम परिस्थितियों के साथ समन्वय करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अंतिम क्वेश्चन है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, एक था पेड़ और एक था ठूंठ शीर्षक ये स्पष्ट करता है क्योंकि उन्होंने मनुष्य स्वभाव की तुलना जो है वो बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ से की है। शुरू से आप देख रहे हैं कि इसमें लेखक ने हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से ही हमारे जीवन के सार को समझाया है। ठूंठ निर्जीव जड़ता और विनाश का प्रतीक है। जीवन में जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी बातों पे अड़े रहते हैं उनका जीवन हमेशा निरर्थक होता है। और मनुष्य के जो विचार हैं वो इस बांझ के पेड़ के समान, हरे भरे पेड़ के समान होने चाहिए। उनमें लचीलापन होना चाहिए और परिस्थितियों के साथ समन्वय करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हमारे निर्णय ऐसे होने चाहिए कि विषम परिस्थितियों में भी जड़ों के समान डटे रहने की शक्ति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा। तो इस तरह से
लेखक मनुष्य के विचारों की दृढ़ता व लचीलेपन की बात करते हुए जीवन व्यवहार की सत्यता को सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका पाठ का सार और साथ में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूरे हुए। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर आप कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अन्य पाठ का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी पाठ के सारांश और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।